आज एक पिसांगण में 50/2024 एक एफआईआर पेश हुई जो 366, 376 2M, 342, 506 और पॉक्सो की 3/4 और 5L/6 पॉक्सो की धारा में पिसांगण थाने पे ये मामला दर्ज हुआ। मामला इस प्रकार है कि जो अभियुक्त है वो उसी गांव का रहने वाला था। पीड़िता जो स्कूल जा रही थी उसने स्कूल छोड़ने का कहा, लेकिन वो उसको स्कूल नहीं ले जाकर किसी होटल में लेके उसको कोई नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के पश्चात उसकी फोटो खींची और वीडियो बनाया और इनके आधार पर उसको धमकी देता था और उसको बुलाता था। जब ये घटनाक्रम उसके पिताजी को मालूम पड़ा तो पिताजी ने पिसांगण थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उस समय पीड़िता की उम्र 16 साल थी। एक पिसांगण में 50/2024 एक एफआईआर पेश हुई जो 366, 376 2M, 342, 506 और पॉक्सो की 3/4 और 5L/6 पॉक्सो की धारा में पिसांगण थाने पे ये मामला दर्ज हुआ। मामला इस प्रकार है कि जो अभियुक्त है वो उसी गांव का रहने वाला था। पीड़िता जो स्कूल जा रही थी उसने स्कूल छोड़ने का कहा, लेकिन वो उसको स्कूल नहीं ले जाकर किसी होटल में लेके उसको कोई नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के पश्चात उसकी फोटो खींची और वीडियो बनाया और इनके आधार पर उसको धमकी देता था और उसको बुलाता था। जब ये घटनाक्रम उसके पिताजी को मालूम पड़ा तो पिताजी ने पिसांगण थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उस समय पीड़िता की उम्र 16 साल थी, जिसके कारण ये पॉक्सो एक्ट 3/4 5L/6 में ये मामला दर्ज हुआ। 28/5/2024 को पुलिस थाना पिसांगण ने माननीय न्यायालय में चालान पेश करा। चालान में 366, 376, 376 2M, 342 तथा 3/4 और 5L/6 पॉक्सो धाराओं में चालान पेश किया गया। आज माननीय पॉक्सो न्यायालय ने इस प्रकरण में दीपक कुमावत को 20 साल का कठोर सजा कारावास और 56,000 रुपए विभिन्न धाराओं में जुर्माना लगाकर इसको अधिरोपित करा गया है। गवाह इसमें 13 अभियोजन की ओर से 13 गवाह इसमें पेश किए गए और 40 दस्तावेज, जिसमें पीड़िता का स्कूल रिकॉर्ड, पीड़िता की मेडिकल आदि ऐसे 40 दस्तावेजों को पेश किया गया, जिसके कारण अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध करके कठोर कारावास का सजा सुनाई गई। जुर्माना इसमें 5L और 6 पॉक्सो में 20 साल का, 366 में 7 साल का और 5,000 रुपये जुर्माना और 342 में 6 माह का जुर्माना और 1,000 रुपये का दंड इसके ऊपर अधिरोपित करा गया है। कुल मिलाकर कठोर कारावास 20 साल और 56,000 रुपये जुर्माने से अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया है और उसके ऊपर भेजा गया है।